नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीबीएसई के द्वारा दिए गए सिलेबस पर, जिसमें कुछ पार्ट डिलीट किया गया, मीन्स डिलीटेड सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सो हियर इज़ द टॉपिक सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9th टर्म वाइज करिकुलम, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड syllabus and deleted syllabus with explanation for 2021 and 2022. So dear, first of all I want to told you that CBSE declare 2 times syllabus for class 9th and 10th mathematics. First time it will be declared in the month of April. So I want to show you that this syllabus which is published by CBSE in the month of April 2021. So dear, this is the syllabus. You can see that this syllabus is declared by CBSE in the month of April for class 9th and 10th mathematics. In this syllabus CBSE deleted very few part in every chapters. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है क्लास 9th के लिए, नंबर सिस्टम, रियल नंबर में पूरा ही टॉपिक है, और पॉलिनोमियल में भी आप देख सकते हैं लगभग पूरा टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री दिया था, लेकिन यहाँ पे नॉट फॉर असेसमेंट करके दिया था। लाइन एंड एंगल्स भी फुल चैप्टर है, ट्रायंगल्स में भी लगभग फुल चैप्टर ही दिया हुआ था। क्वाड्रिलेटरल भी लगभग पूरा चैप्टर था। एरिया रिलेटेड टू जो चैप्टर 9 है, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट फुल है। सर्कल्स में भी कोई पार्ट ज़्यादा डिलीट नहीं किया था। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में भी बहुत थोड़ा सा पार्ट डिलीट किया गया था। और मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये इतने चैप्टर क्लास 9th के थे जिसमें बहुत फ्यू पार्ट डिलीटेड थे। अब हम आपको दिखाते हैं जो अभी सीबीएसई ने जुलाई मंथ में सिलेबस डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें बहुत कुछ पार्ट डिलीट किया गया है। तो आपको एक बार शो करते हैं। ये आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आप देखेंगे यहाँ चैप्टर 1 में भी काफ़ी पार्ट डिलीट हुआ है। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन में तो कंप्लीट है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूरा कंप्लीट है। लाइन एंड एंगल्स में थोड़ा सा पार्ट भी ये इसमें भी कंप्लीट ही है। ट्रायंगल्स में कुछ पार्ट डिलीट किया गया है। इसी तरह हीरोन्स फार्मूला में कुछ पार्ट डिलीटेड है। स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ पार्ट डिलीटेड है। और इसी तरह से पॉलिनोमियल जो सेकंड टर्म 2 टर्म्स में से इसमें स्पेशलिटी क्या है, सीबीएसई ने जो इस जुलाई मंथ में सिलेबस को डिक्लेयर किया है, इसमें सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। और दोनों टर्म का ही अलग अलग एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका MCQ टाइप होगा, और इसमें हमें आंसर जो देने होंगे वो OMR सीट में फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो दूसरा टर्म सेकंड में एग्ज़ाम होगा वो 3 आवर्स का होगा, और उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, रिटन भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो और जो आपका फर्स्ट टर्म में होगा वो 90 मिनट्स का होगा, OMR सीट में होगा। तो यहाँ पे ये सेकंड टर्म का सिलेबस है जो आप देख रहे हैं। इसमें पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का कुछ पार्ट डिलीटेड है। क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ क्वाड्रिलेटरल में कोई पार्ट ज़्यादा डिलीटेड नहीं है। सर्कल में कुछ पार्ट डिलीटेड है। कंस्ट्रक्शन में भी कुछ पार्ट डिलीट किया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फुल चैप्टर है। स्टैटिक्स में और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी तो फुल है, लेकिन स्टैटिक्स में कुछ पार्ट डिलीट किया गया है। तो ये सीबीएसई के द्वारा दिया हुआ सिलेबस है, जिसे आप हमारी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकेंगे। हम इसमें इसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा देख सकेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि डिलीट क्या किया गया है। तो आइए हम आपको उस टॉपिक पे ले चलते हैं। आपको 1 बाय 1 एवरी चैप्टर्स में बताते हैं कि क्या पार्ट डिलीट है और क्या पार्ट आपको
क्लास 9th में यहाँ पे आप देख सकेंगे कि CBSE का जो दिया हुआ सिलेबस है, डिलीटेड पार्ट हम आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो टर्म 1 में हम देखेंगे, टर्म 1 में टोटल 6 यूनिट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और टर्म 1 आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ पे पूरा पेपर 90 मिनट्स का होगा और MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे जिसे आपको OMR सीट में फिल करना होगा। और ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और बाकी के जो 10 मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 और 2 से लिए जाएंगे। और जो 5 मार्क्स हैं वो आपकी एक्टिविटी, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क और पोर्टफोलियो एक्सेट्रा जो भी आपको दिया जाएगा वो 5 मार्क्स वहाँ से लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो मार्क्स होंगे 5 और 5 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट है जो आपको टीचर्स के द्वारा दिए जाएंगे। और 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो टोटल 40 और 10 टोटल आपका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होगा। और ये मार्क्स आपके एनुअल जो रिजल्ट होगा उसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये 8 मार्क्स का होगा। और एलजब्रा जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे ये 5 मार्क्स का होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 4 मार्क्स का होगा। इसी तरह से ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स होंगे, लाइन एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ये टोटल 13 मार्क्स का आपका चैप्टर पूछा जाएगा। इस यूनिट से 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में आपका हीरोन्स फार्मूला होगा और ये केवल 4 मार्क्स का होगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका फर्स्ट टर्म में केवल स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा और ये 6 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमको लगता है आप फर्स्ट टर्म के सिलेबस से क्लियर हो गए होंगे कि आपको फर्स्ट टर्म के सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या पूछा जाएगा। इसमें मार्क्स भी आपको हमने बता दिए कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं कि आपके जो ये सिलेबस दिए गए हैं, ये चैप्टर्स दिए गए हैं, इसमें क्या डिलीट किया गया है। तो आइए 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सो डियर, डिलीटेड सिलेबस, deleted part of the syllabus. So see here very carefully. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा डिलीटेड पार्ट ऑफ सिलेबस है। नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इन represent by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represent a unique real number, ये पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। डेफिनेशन ऑफ एंड रूट ऑफ रियल नंबर, ये पार्ट भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट है। तो कुल मिला के आपको एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 डिलीटेड है पूरी तरह से, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आइए आपको यहाँ पे हम बुक में दिखा दें। यहाँ पे 1.4 आर्टिकल रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें आपका जो टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। ये टॉपिक केवल नहीं पढ़ना, ये मैग्निफिकेशन वाला जो है ना, यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 11 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। इस तरह से यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.4 है, इसमें जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से डिलीट दिया गया है। ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और एक एग्जाम्पल, ये पूरी तरह से सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पे कोई भी पार्ट इसमें से डिलीट नहीं किया गया है। मींस फुल सिलेबस आपको, पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद में थर्ड चैप्टर, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। केवल आपका एग्जाम्पल नंबर 7
और क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 2.3 में है ये आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। जो प्रोपोर्शनेट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके केवल रेशियो और प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन है वो केवल डिलीट हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 में जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इफ़ द वर्क डन बाय बॉडी ये भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं, बाकी का पूरा आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो यूनिट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद में लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 6 है, इसमें कोई भी पार्ट दोस्तों डिलीट नहीं किया गया है, फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, तो इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं है। आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर जो 7 चैप्टर है, इसमें आर्टिकल 7.6 इनइक्वालिटीज़ वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। और इसमें एक्सरसाइज 7.4 बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ये पूरी एक्सरसाइज डिलीट सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बुक में भी शो कर देते हैं कि कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर्स 7 ट्राइंगल्स में आपको ये इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट है आर्टिकल 7.6 इनइक्वालिटीज इन ए ट्राइंगल, यहाँ से लेकर पूरा पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। थ्योरम 7.6 है, इसी तरह से यहाँ पे थ्योरम 7.7 है, थ्योरम 7.8 है और एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 7.4 ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है। और इसके ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 9 थ्योरम 7.8, थ्योरम 7.7 और ये आपका थ्योरम 7.6 और ये आपका पूरा सिलेबस जो यहाँ से शुरू होता है आर्टिकल नंबर 7.6 दैट इज़ इनइक्वालिटी इन ए ट्रायंगल, ये पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 दैट इज हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिलेटेड टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। मीन्स इसमें एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 एंड 9 इन एक्सरसाइज नंबर 12.2 ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। और एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में आपको 12.1 पढ़ना है और 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है। तो आइए हम आपको बुक में भी बता देते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, ये सिलेबस से डिलीटेड है। इसके साथ 12.2 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, क्वेश्चन 4 भी रिलेटेड है, क्वेश्चन 5 भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 आप देंगे कि यहाँ पे ये डायग्राम है
अम्ब्रेला, इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं तो ट्रायंगुलर है ये पूरा, इसलिए ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। ट्रायंगल का एरिया जहाँ भी होगा वहाँ हमें पूरा पढ़ना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ेंगे, चूँकि यहाँ पे जो दिया है फ्लोरल डिजाइन दिया है और ये पूरा ट्रेंगुलर है, तो इससे हमें पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 6 और 8। एक्सरसाइज 12.2 में आप क्वेश्चन 6 और 8 पढ़ने हैं। इसके साथ यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दिए हैं वो डिलीट कर दिए गए 5 और 6। तो इतना ही पार्ट आप इस चैप्टर नंबर 12 में, दैट इज़ हीरोन्स फार्मूला में डिलीट कर दिया गया है। बाकी 12.1 पूरा पढ़ और 12.2 में केवल क्वेश्चन नंबर 6 और 8 पढ़ने हैं, बाकी पार्ट डिलीट कर दिया गया है। स्टैटिक्स की बात कर और वो आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो ग्रुप्ड डाटा में होगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। मीन्स फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मीन मीडियन मोड हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ हिस्टोग्राम जो है ना वो हमारे सिलेबस में है। हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो हमें पढ़ना है, लेकिन हिस्टोग्राम से जो हमें पॉलीगॉन बनाना है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन हैं वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सिंपली हिस्टोग्राम पूछा जाता है तो वो आपके सिलेबस में है। ये पार्ट जो हिस्टोग्राम का है, ये हिस्टोग्राम का पार्ट आपके सिलेबस में है, इसे आपको पढ़ना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी से जो हिस्टोग्राम बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आपको बनाना है, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो एक्सरसाइज 14.3 में है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, 14 और एक्सरसाइज नंबर 14.4 पूरी तरह से आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो 14.4 नहीं पढ़ना है। तो आइए आपको हम यहाँ पे बुक में शो करते हैं, बुक में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों ये देखिए हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए, मींस फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना हुआ है ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 में देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये भी हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6, 7 है, यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 है, ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है और यहाँ पे आपसे हिस्टोग्राम पूछा गया है, तो ये 2 क्वेश्चन 6 और 7 हमारे सिलेबस से पूरी तरह से डिलीटेड हैं, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे जो दिए हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, ये एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, 15, ये हमारे पूरे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, इसे हमें नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 14.4 भी पूरा ही डिलीट हो गया है, तो हमें इसे भी नहीं पढ़ना है। तो हमें एक्सरसाइज 14.4, 14.1, 14.2 और 14.3 के 2 क्वेश्चन को छोड़कर जो हमने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 14.3 का नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 नहीं पढ़ना है, ये आपको सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों ये था हमारा टर्म 1 का सिलेबस और ये 50 मार्क्स का होगा, जो पूरी तरह से MCQ बेस्ड होगा और इसके आंसर आपको OMR सीट में फिल करने पड़ेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके एनुअल रिजल्ट में ऐड किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड टर्म के सिलेबस की तरफ। देखिए सेकंड टर्म में आपका क्या क्या है।
एलजेब्रा आपका कंटिन्यू रहेगा। एलजेब्रा के अंदर यहाँ चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपका 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी तरह से ज्योमेट्री भी आपका कंटिन्यू रहेगा, और ज्योमेट्री में यहाँ 3 चैप्टर होंगे, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, और ये टोटल तीनों चैप्टर 15 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन भी कंटिन्यू रहेगा, और मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपका सिलेबस में है, और इसे आपको एग्जाम में 9 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट में प्रोबेबिलिटी है इस बार सेकेंड टर्म में, प्रोबेबिलिटी के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल जो रिटन टेस्ट होगा या जैसे भी वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तो वो 40 मार्क्स का आपका सेकेंड टर्म जो एग्ज़ाम होगा, और 10 मार्क्स जो पीरियोडिक टेस्ट थर्ड से 5 मार्क्स लिए जाएंगे वेटेज के रूप में, और एक्टिविटी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो सब्जेक्ट इनरिचमेंट में जो 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल 5 और 5 10, और इधर 40 मार्क्स ये हुआ और 10 मार्क्स ये, तो ग्रांड जो टोटल हुआ वो 50 मार्क्स का 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। और इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें एमसीक्यू भी क्वेश्चन होंगे, 1 और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। अब दोस्तों चलते हैं कि हमें जो ये चैप्टर्स दिए गए हैं, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है और क्या पार्ट डिलीट किया गया है। तो चलते हैं आगे। डिलीटेड पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। सो पॉलिनोमियल में दोस्तों हमें रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। और इसी की तरह आइडेंटिटी 8 जो x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये आइडेंटिटी हमारे सिलेबस से डिलीट हो गई है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। और इसमें एग्जाम्पल 7, 8 और ये नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में है वो नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे पूरे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके इसी आइडेंटिटी 8 पर आधारित हैं, और ये एग्जाम्पल भी आपके इसी आइडेंटिटी पर आधारित हैं, तो ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। आइए हम आपको बुक में भी दिखा देते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है, पूरा पढ़ना है। ये देखिए रिमाइंडर टर्म, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस से ये डिलीट हो गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम और उसका स्टेटमेंट, उसकी डेफिनीशन आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप देखेंगे फैक्टर थ्योरम आपको पूरा पढ़ना है, और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी सभी पूरे पढ़ने हैं। इसके बाद आइडेंटिटी पर चलते हैं, तो आइडेंटिटी में आप देखेंगे आइडेंटिटी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी पढ़ने हैं, और इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी सारे आपको प्रिपेयर करने हैं, वो आपके सिलेबस में है। आइडेंटिटी नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 19, 20, 21 ये सब पढ़ना है, सारा का सारा आपके सिलेबस में है। आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 भी है, एग्जाम्पल भी आपको ये 22, 23 सभी पढ़ने हैं, 24 भी पढ़ना है। लेकिन ये आइडेंटिटी नंबर जो 8 है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। और इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 25 ये भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसे नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.5 की अगर बात करते हैं तो पूरा सिलेबस में है आपका, केवल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये आपके सिलेबस में नहीं है। 11, 12, 13, 14 ये आपके इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं, आइडेंटिटी नंबर 8, तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पॉलिनोमियल की बात। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो 8 चैप्टर नंबर है, इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, इसे हमें पूरा प्रिपेयर करना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कल चैप्टर में।
तो सर्कल चैप्टर में 2 थ्योरम्स आपकी सिलेबस से डिलीट हुई हैं, उनका प्रूफ आपको प्रिपेयर नहीं करना है। और ये थ्योरम है, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपको थ्योरम का प्रूफ नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 other point lying on the same side containing the segment, the 4 points lie on a circle। इस थ्योरम का प्रूफ भी नहीं पढ़ना है। बाकी चैप्टर 10 में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये 2 थ्योरम आपको नहीं प्रूफ इनका नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर 10 आपके सिलेबस में है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपका पूरा सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन, केवल एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपके सिलेबस में नहीं है। और एक्सरसाइज 11.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके सिलेबस में नहीं है। मीन्स पेरीमीटर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर में क्या पार्ट डिलीटेड है। आप देख रहे हैं जिसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। जो आपका कंस्ट्रक्शन 11.6 है ये आपके सिलेबस से डिलीट है और यहाँ डिलीटेड है। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 जो ये दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस बी सी प्लस ये इक्वल टू 11 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से 11.2 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको दिया है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल XYZ इन विच एंगल y इक्वल टू 30, एंगल z इक्वल टू 90 डिग्री एंड XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पेरीमीटर दिया है। बाकी का पूरा एक्सरसाइज 11.2 आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन 4 और एग्जाम्पल नंबर 1 आपको नहीं पढ़ना है। तो ये बात हो गई कंस्ट्रक्शन चैप्टर की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है दोस्तों, आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 15। और फिर बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, होल चैप्टर आपके सिलेबस में है। सो प्रिपेयर्ड ऑल थिंग्स। सो डियर, दिस इज़ द सिलेबस फॉर द सेकेंड टर्म फॉर द क्लास 9th मैथमेटिक्स। और जो पार्ट हमने आपको बताए हैं ये सभी पार्ट डिलीटेड हैं, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के सारे पार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आई थिंक दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिलेबस has completed among all of you. So dear, thank you and wish you all the best for the future. Thank you so much for viewing this video. Thank you so much.